हेलो दोस्तों। बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिला था। हम एंट्री ले लिया। एक्चुअली एंट्री हमको लास्ट की इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए था। इस लेवल के लिए हम एकदम लो में एंट्री लिया हूँ, जो ब्रेकडाउन के बाद एक्चुअली यहाँ पे भी एंट्री लेता चलता ही। अगर कैंडल हटा दूँ, ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है। इस कैंडल का लो का नीचे एंट्री होता तो 11,160 में होता, 11,160। बट अनी हाउ मेरा 11,160 में ही हुआ है। बट क्या है, बट 160 नहीं, 146 में हुआ। 11,146 में हो गया। सो ये ऊपर में हमको शॉर्टिंग करना चाहिए था। जैसे ही ब्रेकडाउन किया, इधर ऊपर करना चाहिए था, नहीं तो ये यहाँ से लास्ट किस जब दिया था, जब रिट्रेसमेंट पुल बैक किया था, तो उस टाइम में यहाँ से शॉर्टिंग करना चाहिए था। ये मरुबोजू बना है, यहाँ पे शॉर्टिंग करना चाहिए था। एनी हाउ मैं एंट्री ये लोअर लेवल में एंट्री कर लिया हूँ, शॉर्ट कर दिया हूँ। अभी जो पैटर्न मेरे को दिख रहा है, ये लगता है कि एक तो यहाँ से फॉलिंग रेजिंग वेज हुआ है, तो डाउन ट्रेंड में अगर ये यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यहाँ ऊपर था, डाउन ट्रेंड हो गया, फिर फॉलिंग रेजिंग वेज बनाया, तो इस हिसाब से पैटर्न का हिसाब से रेजिंग वेज बनाया तो ट्रेंड कंटिन्यूस करना चाहिए। मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, तो ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आया, यहाँ आया और ब्रेकडाउन होके ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। प्लस मैंने अगर यहाँ से एक दूसरा व्यू देखा हूँ कि यहाँ से अगर मैंने पैटर्न देखूं, तो ये कप रिवर्सल कप विद हैंडल हो रहा है। अगर रिवर्सल कप विद हैंडल हो रहा है, तो इस हैंडल से ब्रेकडाउन देने के बाद ये कप का जो लेंथ होता है, जो यहाँ से यहाँ तक जो कप का लेंथ होता है, ये लेंथ उनको देना पड़ेगा। मतलब जो पैटर्न का हिसाब से रैली देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखूं, तो ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ वहाँ से रैली देगा, तो लगभग यहाँ पे 388 मतलब लगभग 900 तक आएगा। 30,900 तक मार्केट को नीचे आना चाहिए। बट एनी हाउ नो प्रॉब्लम। मैं ये गैप तक मेरा टारगेट लगा के रखा हूँ, जहाँ पे मेरा लगभग 146 टू 70, तो कितना होगा लगभग से, कितना पॉइंट का टारगेट ले लिया हूँ देखता हूँ एक बार। 146 माइनस 76 पॉइंट का टारगेट है। और स्टॉप लॉस तो बहुत ले लिया हूँ 100 पॉइंट का। देखता हूँ इसका नीचे फॉल होगा हमारा, ये जो सेल जहाँ पे किया है, सेल लेवल का नीचे फॉल होगा, तो हम स्टॉप लॉस नीचे लेके आ जाएंगे, यहीं यहीं कहीं लेके आ जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस अभी लगभग बड़ा है। देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे रिएक्शन करता है। दोस्तों ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। अभी हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि हम रिवर्स से टारगेट से ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाया, तो उसको मैं चाहूँगा कि इसको नीचे करने का कोशिश करूँगा। ये यहाँ तक कर लूँगा, लगभग इसने स्पाइक मारेगा मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ। जो भी है, इस लेवल कितना है 204, तो स्टॉप लॉस को करीब ही लेके आ जाऊँगा। ये कितना हो गया 209, मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने का यही रीज़न है कि मेरे को यहाँ से दिख रहा है, ये अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, तो हमारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। यहाँ से आप ज्वाइन करके देखें, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न हमको दिख रहा है कि ये कप विद हैंडल जैसा दिख रहा है। अब मैंने सारे ड्राइंग्स रिमूव करूं, तो आपको दिख रहा है। अगर गिरना है तो वहीं से गिरने दो, नहीं गिरना है तो हमारा स्टॉप लॉस करने दो, नो प्रॉब्लम। बट अभी हाल फिलहाल में मैं अपना रिस्क को मिनिमाइज कर लिया हूँ। ये देख रहे हैं, यहाँ यहाँ एक चैनल जैसा बन रहा है, इसको देख सकते हैं आप, चैनल जैसा बन रहा है। अगर यहाँ से इस चैनल को नीचे ब्रेकडाउन दिया, तो हमारा, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट का स्टॉप लॉस हमको लेना नहीं है, तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया एकदम, लगभग अब इस स्विंग का ऊपर में रखा हूँ। अगर इस स्विंग को तोड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मतलब ये होगा, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से फिर रिवर्स मारेगा ऊपर की तरफ। ये रेसिस्टेंट यहाँ तक आ सकता है, जो चैनल बना रहा है 1 2 3, ऊपर नहीं गया, यहाँ से फिर यहाँ तक आ सकता है। बट अगर इनको गिरना है तो यहाँ से गिरने दो, नहीं गिरना है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो लगभग मेरा स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अभी, और टारगेट भी मेरा 70 पॉइंट का है, 76 पॉइंट का है। तो अभी कोई बात नहीं, अभी हमारा एंट्री लो में हो गया, इसीलिए स्टॉप लॉस ज़्यादा हो गया। अगर एंट्री हम यहीं कर कहीं करते स्टॉप लॉस में, ये देखो हमारा अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया है, देखा।
तो जैसे बताया था मैंने, ये देखो अब यहाँ से मूवमेंट दिया है, ये यहाँ से रैली करके यहाँ आया, यहाँ से यहाँ डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना है। अगर इसको ब्रेकआउट, ये वाला ये नेकलाइन ब्रेकआउट किया है, देखिए जा रहा है कैसे, दिख रहा है आपको। यहाँ से डबल टॉप डबल बॉटम पकड़ोगे तो ये नेकलाइन हो गया, दिख रहा है। चैनल का बीच में चैनल है, रेजिंग चैनल, उसका बीच में ही डबल बॉटम पकड़ा, इसको नेकलाइन दिया तो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, इतना डिस्टेंस जाएगा। तो इतना डिस्टेंस जाएगा तो ये रेसिस्टेंट में फेस करेगा, ये चैनल वाले रेसिस्टेंट यहाँ तक उसको आना पड़ेगा। तो ये पैटर्न का जो हिसाब से रिटर्न होना चाहिए वो भी हो जाएगा, प्लस चैनल में रेसिस्टेंट करके नीचे गिर सकता है। लेकिन हम जैसे बोले कि हमको लोअर एंट्री था, इसलिए लोअर एंट्री का वजह से स्टॉप लॉस हमको ज़्यादा हो जाने का वजह से हमको स्टॉप लॉस ट्रायल करके कम लॉस में निकल गया। क्योंकि अभी अगर ये इसने ऊपर जाना शुरू करेगा तो हमारा प्रीवियस एंट्री जो स्टॉप लॉस था इसका अबव में था, 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो 140 से ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है, 180 टू 100 पॉइंट का भी मूवमेंट दे सकता है। तो इसीलिए मैं मेरा स्टॉप लॉस को इस स्विंग हाई को रखा था और इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लॉस बुक कर लिया हम लोग, कितना लॉस बुक किया यहाँ पे देख सकता है, मिनट ऑर्डर्स कुछ नहीं, हिस्ट्री, ये देखिए हिस्ट्री आज 146 में हम सेल किए थे और 206 में एग्जिट किया, तो 60 पॉइंट का, लाइक 70 पॉइंट, ओके, 146 टू 206, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ आज। लेकिन अच्छा हुआ हम पहले से ही निकाल गया, समझ गया पहले से। देखिए आप कैसे स्टॉक मूवमेंट दे रहा है अभी, ये देखो अभी कैसे चल रहा है, ये देखिए ये कैसे गया मूवमेंट दे रहा है। तो लगभग हमारा ये जो स्टॉप लॉस था, ये देखो ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गया हमारा। तो मतलब हम 70 पॉइंट जहाँ पे एग्जिट कर गया वहाँ पे हम 140 पॉइंट अभी हिट हो जाता। हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग का हाई अब में था, तो ये ऑलरेडी स्विंग का हाई तोड़ दिया, ये देखो स्विंग का हाई तोड़ दिया है, स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई था। तो 140 पॉइंट ऑलरेडी स्टॉप लॉस हो गया। तो अभी 70 पॉइंट में यहीं से डिक्रीज कर लिया हूँ कि इस पैटर्न देख के जो अभी वाले ऊपर जाए नहीं जाए, यहाँ से भी गिर जाए, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो पहले लगा हुआ था वो ऑलरेडी हिट कर दिया इस कैंडल ने। तो अच्छा बेटर मैंने स्टॉप लॉस डाउन लेके इसी यहीं पे 70 पॉइंट का रिवर्स करके स्टॉप लॉस हिट करवा लिया। That's it for today. I don't think that I will do trade for today anymore if I get any chance also. I will keep watching the Bank Nifty, but still I will not take any trade because one trade already has done for the day. So I will not take any trade if I get any chance also. Okay.